हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो है कल सुबह का, यानी कल थर्सडे का वीडियो है ये। सुबह 8 बजे से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह मैं निकली थी मीठी को छोड़ने के लिए, तो मीठी को छोड़कर आ चुकी हूँ मैं, और 8:30 का टाइम हो रहा था। जैसे ही आने के बाद मैंने सोचा चलो चाय पी लूँ, तब तक देखा सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा पहले दूसरा सिलेंडर लगाना पड़ेगा, तो वो चेंज कर रही हूँ मैं। और उसको चेंज करने के बाद मैं बनाऊँगी चाय अपने लिए, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में ना मैं चाय भी पी के नहीं गई, बस ऐसे ही पूजा करके और फिर मैं चली गई। तो ये चाय बनाने के लिए लगा दिया है मैंने, दूसरा सिलेंडर लगा दिया है, और ये सिलेंडर ला के फिर से रख दूँगी मैं। फिर नाश्ता तो बनाऊंगी नहीं। नाश्ता क्या, सुबह बनाई थी सब्जी और रोटी मीठी के लिए। केले का भुजिया बनाई थी और रोटी बनाई थी स्कूल ले जाने के लिए। तो धनवी भी सुबह रोटी सब्जी खाती है मीठी के साथ ही, तो वो भी खा ली है। बाकी सब लोग तो चाय पी के दुकान पे चले गए हैं, मैं और मम्मी जी बचे हैं। तो फिर से मैं चाय बना रही हूँ। मैं और मम्मी जी चाय पियेंगे, उसके बाद साथ के साथ में फिर मैं रख दूँगी खाना बनने के लिए। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत 8:30 से कर रही हूँ मैं। सुबह ना जल्दी जल्दी में, मतलब पूजा पाठ, झाड़ू पोछा सब करके, पूजा पाठ करके फिर मैं निकल गई थी। उस टाइम में अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ ना, तो फिर मीठी का भी लेट हो जाता है स्कूल का, और रक्षाबंधन तक यानी कल सैटरडे तक मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर वो बिज़ी रहेंगे तो मुझे ही छोड़ने जाना पड़ेगा। अगर मुझे छोड़ने जाना होता है ना, तो फिर सुबह ही नहाना, मतलब ऐसे भी सुबह नहा लेती थी मैं, लेकिन मतलब बाकी काम मेरा रुकता नहीं था। और ऐसे फिर मैं जब जाती हूँ तो फिर आने के बाद फिर तब मुझे, मैं सुबह चाय फिर पी ही नहीं पाती हूँ। तो इधर चाय रख दिया है मैंने, और उसके बाद इधर अरबी रख दिया था उबालने के लिए। तो चाय बन गई है, मैं और मम्मी जी चाय पियेंगे, और फिर मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लूँगी। और धनवी इधर बाहर खेल रही है, खुश है वो बाहर। मौसम बिल्कुल मतलब बारिश अभी नहीं आ रही है। कल शाम से, बुधवार की शाम से बारिश बंद है, बारिश नहीं आ रही है। तो इसको भेज दिया है मैंने खेलने के लिए। अगर वो जाते हैं छोड़ने ना, तो ये रहता है कि चलो मैं घर पे हूँ, तो फिर मैं अपना काम आराम से मैनेज कर लेती हूँ। पर जब मैं छोड़ने जाती हूँ ना, तो फिर इधर आने के बाद मतलब 8:30, 15 मिनट इधर से लगता है मुझे, और 15 मिनट उधर से, आधे घंटे पूरे लग जाते हैं मुझे 7:30 पे, या कभी कभी आज मैं 7:50 पे निकली थी उसको छोड़ने के लिए। 50 की 45 ऐसा हो रहा था तब मैं निकली, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था मुझे। फिर बाकी का मेरा काम रह जाता है ना। कोई नहीं, काम तो करना ही है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वो भी आजकल बिजी है ना, तो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं वो मीठी को छोड़ने, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे जाना पड़ता है, वही रेगुलर, वही उधर से उसको छोड़ के फिर वो मार्केट चले जाते हैं अपना सामान वगैरह लेने के लिए, और फिर मैं बाकी अपना काम फिर उस हिसाब से कर लेती हूँ। फिर धनवी भी छोटी है, कभी कभी होता है कि धनवी छोड़ के खेलती है। और यहाँ मम्मी ना कुछ बात कर रही थी, बाहर कुछ सामान, छत पे कुछ सामान रखा हुआ था जो बारिश में भीग चुका है बहुत बुरी तरीके से। मम्मी कह रही थी मैंने पहले ही कहा था कि उसको नीचे रख दो, तो हम लोगों ने भी शायद, हमने ध्यान नहीं दिया। चावल बन गया मेरा, माड़ पसा रही हूँ मैं, माड़ पसा दूँगी मैं। कभी भी चावल ना माड़ पसा के ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना शुगर के पेशेंट ज़्यादा हैं। और चलिए वो लोग तो हैं ठीक है, लेकिन आज के टाइम में कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो आगे भी अपने लिए भी मैं सबके लिए सोचती हूँ कि मतलब ऐसा ना रहे। तो मैं चावल का ना जो माड़ होता है उसको पसा के तभी बनाती हूँ मैं। और इधर अरवी की सब्ज़ी रख दी है मैंने बनने के लिए। अभी वो भी शायद आने वाले हैं कि आ चुके हैं, तो फिर से मैं बनाऊँगी 1 कप चाय, जो सुकून वाली चाय होती है ना, जब सारा काम करने के रिलैक्स होके तब मैं पीती हूँ। तो पहले तो मीठी के जाने के बाद पी लेती थी, लेकिन अब मैं मीठी को छोड़ के आने के बाद मुझे टाइम मिलता है चाय पीने का।
इधर चावल हो चुका है, सब्जी भी होने वाली है, तो साथ के साथ इधर सलाद भी छील दूँगी मैं। मतलब सलाद में कल जब मैं मंडी गई थी ना, दिखाया था मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में, तो मैं लेकर आई थी खीरा, मूली, गाजर। तो गाजर ख़त्म हो गया है, बस खीरा है और मूली है। प्याज भी नहीं है, प्याज भी ख़त्म हो गया है। तो बस खीरा और मूली दोनों काट दूंगी मैं। इधर चावल हो चुका है और वो हस्बैंड भी आ गए हैं, तो इधर चाय चढ़ा दिया मैंने। और जो ये लौंग इलायची डाल रही हूँ ना मैं, ये लौंग इलायची जो दुकान पे पूजा हुई थी उसमें पंडित जी ने प्रसाद में जो पान चढ़ता है ना गणेश भगवान को पान, तो उस पान में ना लौंग और इलायची भी होती है। पान का पत्ता और कसेली होती है, उसके साथ लौंग और इलायची भी होती है। तो वो फिर पंडित जी ने दे दिया था प्रसाद के रूप में कि ये आप लोग। तो वो चाय में मैं डाल के फिर मैं चाय बना दूँगी, क्योंकि लौंग इलायची भी ख़त्म हो चुकी है। और साथ के साथ किचन का भी मैं काम निपटाते जा रही थी। मतलब जो भी बर्तन था सारा धुल दिया मैंने। काम करने की तो ऐसा हो रखा ना कि हिम्मत ही नहीं है। और ऊपर से बारिश, कुछ भी चीज़ मतलब अति अच्छी नहीं लगती। कहते हैं ना, अत की भला न बोलना, अत की भली न चुप, अत की भली न बरसना, अत की भली न तो धूप। तो कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और इधर लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है ना, तो बारिश से जो आंगन में पानी आता है ना, उससे थोड़ा सा मन उब गया है और कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। तो कपड़ों के लिए तो खैर पूरे घर में मैंने कपड़े रेंगनी मतलब वो रस्सी बांध के और कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो वो तो चलिए 2 दिन में 3 दिन में सूख जा रहा है। लेकिन जो ये आंगन में पानी आ रहा है ना, बच्चे गिर जा रहे हैं या फिर मतलब आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी तो नहीं। कल शाम से बारिश बंद है, लेकिन फिर भी जो छत पे पानी है ना, उससे आंगन में पानी टपक रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इधर सलाद छील लूँगी मैं, उसके बाद बाकी सुबह तो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ निपटा दिया है मैंने, लेकिन फिर से एक बार झाड़ू लगा दूँगी ताकि शाम के लिए फिर मुझे आराम रहेगा। वैसे तो बच्चे आएंगे ना, दिन में 4 बार भी झाड़ू लग जाए फिर भी लगता ही नहीं है कि घर में झाड़ू लगा है। तो बस इधर चाय रख दिया है मैंने, वो भी आ चुके हैं मार्केट से। फिर हम लोग चाय पियेंगे तीनों लोग। जो मैं पहले चाय पीने गई थी ना, तो मैं सोचती हूँ चाय पी रही हूँ तो साथ के साथ लहसुन भी छील लूँ, तो मैं लहसुन भी लेकर गई थी। साथ के साथ लहसुन भी छील लिया था मैंने। और ठंडी आ चुकी है खेल के, अब उसको लगी है भूख, इसलिए वो आई है घर में, नहीं तो वो खेलती रहती। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लोग ना लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे ऐसे ही आगे और वीडियोस को देखने के लिए। खाना बनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में। बाकी तो सभी रूम में झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था, पर इस रूम में मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह बाकी का सारा काम, फिर मिट्टी को तैयार करना, खुद तैयार होना, लेके जाना, तो इस बीच में ये रह गया था। तो अब मैं इसका कर लूँगी खाना बनाने के बाद। और ये देखिए बिस्तर को सबसे पहले चादर को हटा के, चादर को मुझे 2 दिन हुआ बिछाए, और मैं इसको अभी देखती हूँ आज और कल फिर बिछाऊंगी, क्योंकि बारिश की वजह से ना कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो ही रही है। और चादर अभी साफ़ ही है शायद। और ये देखिए मीठी और धनवी ना ज़्यादातर मतलब हॉल में ही रहते हैं दिन में, और मतलब शाम को फिर रूम में। तो ये वाला जो बेड है वो मतलब कम ही बेडशीट गंदा होता है, बाहर ही खेलते हैं। और अब मैंने ना जो पुरानी वाली चटाई है वो भी टूट गई है, तो नई चटाई ख़रीदी है मैंने। बच्चों को बिछा देती हूँ मैं दिन में उस पर खेलने के लिए, ताकि जो ये बेडशीट है ना वो ज़्यादा गंदा ना हो। मतलब बेडरूम में बच्चे ज़्यादा ना खेलें, जितना बेडरूम में खेलेंगे फिर तब ज़्यादा गंदा होता है। और बारिश का टाइम ऐसा है ना कि कुछ भी एक दिन का कपड़ा, एक दिन मतलब वॉशिंग मशीन में सुखाया हुआ कपड़ा भी 2 दिन में नहीं सूख पा रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी है। बट कोई नहीं, चादर अभी बिल्कुल साफ़ है। इसको फिर से झाड़ के अच्छे से बिछा के मैंने चारों तरफ से
अच्छे से टक कर दिया है। और फिर ये वाला भी बेडशीट झाड़ दूंगी मैं। बारिश में पता है क्या अजीब सी ना लगता है कि कितना भी सफाई कर लो कुछ भी। सुबह मैंने पानी में ना हल्का सा फिनाइल और नमक उसके साथ बिम जेल डाल के उसके बाद मैंने सारे घर में पोछा लगाया था। मोप से ही लगाया था, हाथ से पोछा नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी लग रहा है ना कि थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे मछली वाली स्मेल आती है ना, वैसे स्मेल आ रही है। तो थोड़ा सा बारिश में यही दिक्कत होता है। वैसे तो कई जगह पे टीवी में वगैरह दिखा रहे हैं कि बाढ़ आ गई है। सोचिए वो बाढ़ ख़त्म होने के बाद कितनी बीमारियां फैलेंगी वहाँ पे। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और आप देख सकते हैं दोनों बिस्तर को अच्छे से वेल मेंटेन झाड़ दिया है मैंने। और अब मैं लगा लूँगी इस रूम में झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं भी जाऊंगी खाना खाने। मतलब मुझे लगता है ना 11 साढ़े 11 हो चुका है टाइम, 11:30। फिर मैं अभी जाऊंगी मीठी को लेने के लिए। 1 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो मैं मतलब 12 बजे घर से निकलूँगी उसको लेने के लिए। फिर मुझे जाना पड़ेगा लेने। इधर सारा झाड़ू लगा लिया था मैंने, बाहर तो लग गया था, लेकिन फिर एक बार और लगा दिया कि शाम को मुझे आराम रहे। वैसे ये वाला कूड़ा जो है वहीं उठा लूँगी मैं। हम औरतें ना सोचती रहती हैं कि कितना टाइम हमें मिले, जितना मतलब टाइम मिल रहा है उतने में जितना हो सके उतना काम निपटा लिया जाए, ताकि सुबह मतलब सुबह का काम सोचते हैं रात में निपटा लिया जाए, और रात का काम सोचते हैं कि शाम को निपटा लिया जाए। क्या जितना हो पाता है। और ये है आज की हमारी लंच थाली। मैंने बनाई थी अरवी की सब्ज़ी और चावल। मुझे बहुत पसंद है अरवी की सब्ज़ी और चावल, और साथ में ये है सलाद, खीरा और मूली। सब्ज़ी में तीखा कम था इसलिए मैंने एक हरा मिर्च भी ले लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।